Hello everyone, today we'll discuss about MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इसमें हम फिफ्थ सी वाला पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें क्या बताना है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमें कंपाउंड दिया है उसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अपना कंपाउंड दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या बी आर अटैच है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, सी एच ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव Na प्लस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो अगर बेस है तो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्किन आ जाएगा। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो ये एच बी आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेकंड देखें, अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा अपन को, ये अपना एज इट इज रहेगा और जो बी आर है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी एच कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से मेजर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो एल्किन इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें कौन से इसमें ऑप्शन में दिया है, मेजर और माइनर। एल्किन देखो यहाँ पे 80% दिया है और जो अपना सब्स्टिट्यूशन है वो 20% दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्किन यहाँ पे क्या बन रहा है, मेजर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, बैक अटैक ऑन 2 ब्रोमोब्यूटेन बाय मिथॉक्साइड। हमें बैक अटैक करवाना है 2 ब्रोमो मिथॉक्साइड पे। 2 ब्रोमोब्यूटेन का मिथोक्स 2 ब्रोमोब्यूटेन पे मिथोक्साइड का हमें अटैक करवाना है। गिव द प्रोडक्ट शोन बिलो विच फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट 2 ब्रोमोब्यूटेन यूज्ड एज द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। ये अपना क्या प्रोडक्ट बन रहा है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट यूज किया गया है जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिला है। अब देखो पहले हम प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे Me, यहाँ पे Et और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मिथॉक्साइड है OCH3 वो क्या है, ऊपर की साइड है, मतलब प्रोडक्ट में क्या है, ऊपर की साइड है। ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है। अब हमें क्या बताना है कि रिएक्टेंट हमें कौन सा चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट मिले। अब देखो SN2 रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे CH3O-। ठीक है, तो अब देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अपोजिट साइड से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उस जो लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है उसके अपोजिट साइड से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब देखो OCH3 ऊपर में अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो Br होगा वो कहीं नीचे में होगा। ठीक है, Br नीचे में होगा तभी तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर पाएगा। तो अब देखो Br किस में है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हमें देखो ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट हम यूज लेंगे। अगर OCH3 ऊपर से अपना प्रोडक्ट में दिया गया है कि ऊपर ये जुड़ा है आके, तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, नीचे से लिव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपना रिएक्टेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, एटी हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लिविंग ग्रुप Br। ठीक है, अब देखो इस टाइप का हमें इसमें नहीं दिया है, जो अपना ऑप्शन दिया है उसमें नहीं दिया है। तो देखो ये जो D वाला है, अगर हम इसको इस वाले बॉन्ड को फिक्स करके अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें सेम यही मिलेगा, जो अपना रिएक्टेंट बनेगा वो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो D वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो करेक्ट है हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो ब्रिज एंड हैलाइड आर इनर्ट टुवर्ड्स बोथ SN1 और SN2 रिएक्शन टिल ऑन वन ऑफ द रिंग साइज इज 8 मेंबर रिंग। ये क्या बोल रहा है कि अगर 8 मेंबर से कम अगर रिंग बनती है तो उस पर जो ब्रिड है रिएक्शन, ब्रिज हेड पोजिशन पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती है ना। तो SN1 रिएक्शन होती है और ना ही यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। बट जैसे ही हम ब्रिज 8 मेंबर रिंग से अगर आगे जाते हैं, 9 मेंबर रिंग में, 10
मेंबर रिंग में, तो जो अपना ब्रिज हेड पोजीशन पे है उस पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो 6 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, 8 मेंबर रिंग से कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन है ये sp2 नहीं बन पाता है, ठीक है, मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे ही हम 8 मेंबर से हायर रिंग में जाएंगे, जैसे कि 10 मेंबर रिंग है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो रिंग है ये प्लेनर हो जाती है और हमें SN1 और SN2 रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम 10 मेंबर रिंग में देखें, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेनेटी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे प्लेनेटी आना स्टार्ट हो जाता है, ये जो ब्रिज हेड अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, तो देखो इस टाइप से हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये बाहर की साइड है, तो यहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है। तो जैसे ही 8 मेंबर से हायर मेंबर रिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, द फर्स्ट स्टेप इन बोथ SN1 एंड E1 रिएक्शन इज सेम। तो देखो फर्स्ट जो स्टेप होता है SN1 और E1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। फिर सेकंड हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन में क्या प्रोसीड होता है, टोटल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो अपना SN2 रिएक्शन होता है उसमें तो हमें कम्प्लीटली क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो अपना जो थर्ड है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब फोर्थ में क्या दिया गया, E2 एलिमिनेशन आर यूज ऑफ ए सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो जब भी हम E2 रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है और हमने बेस लिया है CH3O- और यहाँ पे CH3OH, ठीक है। तो देखो जो सॉल्वेंट होता है उसकी पोलैरिटी हमेशा हम क्या रखते हैं, लो रखते हैं, क्योंकि अगर बेस और जो अपना सॉल्वेंट है उसका पोलैरिटी अगर सेम हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, जो सॉल्वेंट है उसका पोलैरिटी अगर बेस से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब बेस और सॉल्वेंट दोनों में क्या कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सबसे पहले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम क्या रखते हैं कि जो बेस होता है उसका कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसका कंसंट्रेशन लो रखते हैं, सो दैट यहाँ पे सिर्फ बेस ही एक्ट कर सके, एज ए बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सके, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं हो, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग एल्कोहल, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दिस एल्कोहल टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन विद HBr। देखो जब भी हम HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH2, और यहाँ से OH2 क्या प्लस बनेगा, तो H2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। सब पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हमें ये देखना है रिएक्टिविटी के लिए कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो देखो यहाँ पे जो NO2 है ये क्या लगाता है, -M लगाता है, और कार्बोकेटाइन के पास में अगर -M ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे +M ग्रुप लगा है तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। जो -M और -I होता है वो डिस्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, और +M होता है वो स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, ठीक है। अब देखो Br है, इसका -I और -M लगता है, बट जो डोमिनेट करता है वो -I करता है हेलोजन का। तो अब देखो यहाँ पे -I भी इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। तो यहाँ पे देखो +M है तो ये क्या करेगा, मोर स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। तो थर्ड तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका रिएक्टिविटी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो ना तो इसको स्टेबलाइज करेगा ना ही डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके बाद में थर्ड के बाद में फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो -M होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, देन -I, तो इसका जो फर्स्ट के बाद में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और सबसे कम क्या हो जाएगी, सेकंड वाले की हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताने हैं कि 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल पैराटोल्यूइन सल्फोनेट का हम एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कितना प्रोडक्ट मिलता है अपन को, ठीक है। ये हमें बताना है यहाँ पे। तो अब देखो जो पैराटोल्यूइन 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल पैराटोल्यूइन सल्फोनेट है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 1,2 डाइमिथाइल हो गया, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O, और एक रिंग लगी है यहाँ से, ये CH3 पैराटोल्यूइन है ना ये, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, OTS बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन 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 पे
मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ से मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे क्या है OTS है। ठीक है, अब देखो जो OTS होता है ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से अगर OTS लीव करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। CH3 CH3 कार्बन CH3। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब हमें देखो इसके साथ में क्या करवाना है, ACO- का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्विक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों प्रोडक्ट देखने हैं हमें। देखो अगर हमें यहाँ से ACO- का अगर हम यहाँ पे अटैक करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, CH3, यहाँ से भी CH3 और यहाँ पे OAC लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। अगर हमें यहाँ से क्या करवाना हो, एलिमिनेशन करवाना हो, तो एलिमिनेशन यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें एलिमिनेशन के। एक दो देखो इसके पास में हाइड्रोजन है, तो अगर ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपन को। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 कार्बन और CH3, एक तो हमें ये मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और क्या मिल सकता है हमें, इस वाली पोजीशन से मिल सकता है, CH3 कार्बन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो तीन प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल गए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो ये जो कार्बोकेटाइन अपना बना है ये क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। तो रीअरेंज करने के बाद में यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें ये देखना है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये अपना कार्बोकेटाइन इनिशियल कार्बोकेटाइन था। अगर ये रीअरेंज करेगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन सकता है अपना, कितने कार्बोकेटाइन जो प्रोडक्ट है वो बन सकते हैं। एक तो देखो यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, OAC बनेगा यहाँ पे, CH3 CH3 और इस कार्बन पे OAC आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और CH3। ठीक है, और बाकी हमें क्या मिल सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल सकता है। तो एक देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ से हमें एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है। तो देखो हमें यहाँ से एलिमिनेशन करके दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक ये और एक ये। अब देखो पीछे यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है और पीछे में कौन सा मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट अपना सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम एक ही काउंट करेंगे, तो दो तो सब्सटीट्यूशन से आ गए, और तीन और एक ये चार, और एक यहाँ पे ये बना था एल्किन, ये पाँच हो गया। क्योंकि ये एल्किन और पीछे जो एल्किन है वो तो क्या है, सेम है। तो इसके जो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे, पाँच बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि बेंजो ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है मिल्क ऑफ लाइम के साथ में और क्या फॉर्म करेगा, हमें ये बताना है। तो बेंजो का हम ये बना लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन से तीन क्लोरीन जुड़ेंगे और इसका हमें रिएक्शन करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, बेस है ये, तो बेस क्या करेगा, एक OH- आएगा और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन और OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पे डोनेट करेगा और एक क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PH कार्बन डबल बॉन्ड O और क्लोरीन। ठीक है, फिर से बेस आएगा और क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, फिर वापस आएगा और इस क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 31 में बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ब्रोमीन CH2 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 ब्रोमीन। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें क्या करवाना है, CH3NH2 के साथ में रिएक्शन करवाना है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, अपने कार्बन को डोनेट करेगा और ये जो ब्रोमीन है इसको बाहर करेगा। तो इसका जो रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन और यहाँ पे
CH2, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाना है इसके नाइट्रोजन के साथ में, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास फिर से क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या ब्रोमीन क्या लिविंग ग्रुप है, तो फिर से इस कार्बन को अपने लोन पे डोनेट करेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5। जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पे इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर रिंग बनेगी नाइट्रोजन के साथ में। और यहाँ पे नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप लगा है और पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फिर हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे Me। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, 32 का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो भी हमें कन्फर्मर दिए हैं उसका हमें क्या बताना है, RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो देखो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। सॉरी, यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर कार्बन है तो अपना सेकंड प्रायोरिटी पे ये हो जाएगा। और इस ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो मास होता है वो क्या होता है, ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी देंगे। तो 3 नंबर पे हो जाएगा और 4 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रोटेशन करेंगे 1 2 3 तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में एस होता है, और जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी है वो क्या है, वर्टिकल पे है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो एस ही रहेगा। ठीक है, फिर देखो हम केसीएन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब यहाँ पे क्या बनेगा हमें ये बताना है। तो देखो ब्रोमीन यहाँ से लीव कर रहा है तो इसके अपोजिट साइड से Cn माइनस अटैक करेगा, तो इसका जो फिशर बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 Me, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ड्यूटेरियम और Cn। ठीक है, ये अपना बनेगा। तो इसका अगर हम नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम देंगे क्योंकि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड नंबर अपना ये हो जाएगा, और थर्ड नंबर अपना ये हो जाएगा, और फोर्थ हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें भी देखो 1 2 3 का रोटेशन करवाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, एस होता है। ठीक है, अपना जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, वर्टिकल पे है, तो एस का एस ही रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 1,4 डाइक्लोरोहेक्सेन का रिएक्शन करवाना है हमें NaI के साथ में, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये बताना है। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो हमें इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ में, NaI के साथ में, और एक ही मोल लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री है ये, और ये क्या है 1 डिग्री। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होता है, 1 डिग्री पे फास्ट होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, I माइनस यहाँ पे क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो ये अपना क्लोरीन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आई हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं हम, जितने भी मेथड हमें दिए हैं उसमें से कहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो अपना अल्कोहल दिया है इसके साथ में देखो ये लुकास रिएजेंट है, जब हम लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, CH3 CH2 और क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, Cl2 और लाइट का प्रेजेंस दे रखा है, तो CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे Cl2 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो देखो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड है तो रेडिकल रिएक्शन से जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लीव करेगा, एक हाइड्रोजन पे रेडिकल होगा, एक कार्बन पे रेडिकल होगा, कार्बन का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल बॉन्ड बना लेगा, और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेडिकल एक बॉन्ड बना के HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 CH2 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 और Cl लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे डी वाले में तो CH3COAG प्लस में Br2 CCl4, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। जो अपना एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा वो ये होगा, प्लस में CO2 प्लस में AgBr। ठीक है, अब देखो जो अपना CO जो ऑप्शन है इसमें हमें किसके साथ में रिएक्शन करवाना है, एल्कोहल का रिएक्शन हमें NaCl के साथ में करवाना है।
तो यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, CH2 C2H5 Cl प्लस में NaOH मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एल्काइल हैलाइड नहीं हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 क्लोरोप्रोपेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट कैन बी एम्प्लॉयड। तो देखो इसमें हम अगर सी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, ये अपने क्या है, प्रोपेनॉल है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपन को वो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लोरीन बनेगा प्लस में SO2 प्लस में HCl। ठीक है, ये अपना क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये क्या है, बेस्ट मेथड है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीज होगा वो दोनों गैस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच एल्काइल हैलाइड हैज मैक्सिमम डेंसिटी। तो देखो जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास हो ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो देखो हम इसमें से अगर मॉलिक्यूलर मास देखें किसका ज़्यादा रहेगा, तो जो अपना ए ऑप्शन है उसका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।